Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास, यहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी सब लोग क्लास में आ जाए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी सेशन को लाइक भी कर दो। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे और आपका जो पढ़ाई है मस्त तरीके से चल रहा होगा और आपका एग्ज़ाम आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं ले है। ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो आराम से आप अपनी तैयारी डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिए, क्योंकि आप जब लगातार करेंगे तो वही आप आगे बढ़ पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको कोरियन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा। मेहनत, आपकी जो दोस्तों मेहनत है, मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा, वरना तो परिणाम बता ही देगा कि आपकी मेहनत कैसी थी। ध्यान रखना, मेहनत बताता है कि आपका परिणाम कैसा होगा। जो मेहनत है दोस्तों बताता है कि आपका परिणाम कैसा होगा, वरना जो परिणाम है वो तो बता देगी आपकी मेहनत कैसी थी। अगर आप बढ़िया लाए हो, बढ़िया आगे मेहनत की हो, अच्छे पोजीशन पहुँचे हो, तो उसके लिए ये क्लियर हो जाता है कि आपने अच्छे से मेहनत किया और आपको अपने ऊपर भरोसा था और आपको पता भी होता है ये चीज़। और अगर नहीं होता ऐसा, तो जो आपका रिजल्ट है, परिणाम है, वो बता देगा कैसा आपने मेहनत किया था, उसी प्रकार से आया है। ध्यान रखना। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए, तो क्लास जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और जैसा कि आपको पता है इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख चुके हैं। तो आज सीखने वाले दोस्तों दृष्टि दोष के बारे में। तो आप लोग हेडिंग करिएगा दृष्टि दोष, हेडिंग करिएगा दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। देखिए दोस्तों, दोष हो जाएगा, दोष कहाँ पर होगा, नेत्र में होता है। कब होगा, जब जो है आपका जो रेटिना है, रेटिना देखिए एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है, आँख का जो नेत्र है एक ऐसा भाग है जहाँ पर अगर जो है जाके सही जगह प्रतिबिंब मतलब रेटिना पर ही बनेगा तो आपको क्लियर चीज़ दिखेंगी। अगर उसके पहले बन गया, उसके बाद बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो नेत्र है वहाँ पर दोष आ जाता है और उनको दोष का कारण होता है, साथ उनका निवारण भी होता है। तो सारा कुछ आज सीखने वाले हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है कि नहीं, अगर किसी को चश्मा लगा है तो क्यों लगा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका पावर कितना है, सब कुछ क्लियर हो जाता है जब आप जान जाते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दोस्तों आपको हेडिंग करना है दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हेडिंग कर लेना है। ठीक है, तो लिखिएगा जब नेत्र में, जब नेत्र में, ठीक है, जब नेत्र में प्रतिबिंब, नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के, रेटिना के आगे या पीछे बनता है, आगे या पीछे बनता है, बनता है, तो उससे नेत्र में, नेत्र में अनेक दोष, अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको दृष्टि दोष कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, रेटिना एक नेत्र का ऐसा भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमने कहा जब नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो उससे नेत्र में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब अगर एकदम सही जगह बन रहा है तो कोई दोष नहीं, जैसे मान लो हमको क्लियर दिखता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेत्र में, तो हमारा जो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब एग्जैक्ट बनता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यही पहले या बाद में बनता तो क्या होता, नेत्र में आँख में यहाँ पर दोष आ जाता और दोष आता तो उसके लिए उसी प्रकार से उसका निवारण करते हैं। तो ये इतना जो है आपको लिख लेना है, अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसे दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे
दृष्टि दोष कहते हैं। और अगले आंसर लिखिएगा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष जो है मुख्यतः दोस्तों कितने प्रकार के, पांच प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब पांचों का जो है नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बारे में भी पढ़ना है। आज पूरे क्लास में जो है उसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबका नाम लिख लेते हैं। पांच है तो पांचों का नाम लिखते हैं। दोस्तों पहला है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। आगे देखिएगा, चौथा है अविनुकता या फिर दृष्टि वैषम्य। चौथा है अविनुकता, या इसे ही दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, अविनुकता। पांचवा दोस्तों है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं वर्णांधता। क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। तो जो चीज़ आप कक्षा 10 में पढ़े हैं वही कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो ये आपको इतने जो है बीमारियों के नाम लिख लेते हैं और आपको लिख लेना है इतना। ठीक है, यहाँ तक का दोस्तों आपको नोट कर लेना है। तो हमने कहा आज हम लोग सीखने वाले दोष के बारे में, कैसा दोष होता है, क्या उसका उपाय है, क्या इलाज है, क्या उसका रीज़न होता है, पूरा सब कुछ सीखने वाले हैं बारी बारी से। कोई टेंशन नहीं लेना, एक एक बातें आपको बताने वाले हैं। तो करना क्या है, पहले आपको हेडिंग करना है दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देन उसमें लिखना है कि जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो उससे नेत्र में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है ज्यादा दृष्टि दोष, चौथा है अविनुकता और पांचवा है वर्णांधता। पांचवा क्या दोस्तों, वर्णांधता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता, ध्यान रखना। ठीक है, कलर के प्रति अंधा अर्थात वर्ण अंधता। तो दोस्तों आपको यहाँ तक जो है नोट कर लेना है, फिर हम आपको इसके आगे सिखाने वाले हैं। पहले ये सिखाएंगे, दूसरा ये सिखाएंगे, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, पूरा का पूरा बताएंगे, पूरा साथ में उसका इलाज बताएंगे, क्या उसका रीज़न है वो भी बताएंगे। तो पहले आप लोग इतना जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक कर चुके होंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं और अब पढ़ेंगे इसका पहला प्रकार, जिसका नाम दोस्तों क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों निकट दृष्टि दोष के बारे में, कि निकट दृष्टि दोष क्या है, फिर सीखेंगे दो दृष्टि दोष क्या है, फिर सीखेंगे जरा दृष्टि दोष क्या है, और फिर अविनुकता, और लास्ट में पढ़ेंगे वर्णांधता। और ये पढ़ने के बाद जो आपका ये टॉपिक है ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, पहला वाला हेडिंग कर लीजिएगा, और इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, पहला वाला हेडिंग कर लेना है, पहला वाला। ठीक है, हेडिंग कर लेना है। हेडिंग का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसको मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। इंग्लिश में याद रखना आप लोग, मायोपिया। क्या याद रखना, मायोपिया। देखो मारोपिया नहीं लिख देना कि हाँ मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया नहीं, मायोपिया इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिख लेना मायोपिया, नहीं तो कह दो मेरोपिया।
ठीक है। तो मायोपिया, मायोपिया का मतलब दोस्तों निकट दृष्टि दोष। अब इसका मतलब क्या है और ये होता कैसे है, क्या हो जाता है रीजन, वो भी समझिएगा। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि जब पास की वस्तुएं दिखे और दूर की ना दिखे। जैसे मान लो हमने ये मार्कर रख लिया और हमको जो है पास से ये दिख रहा था और बहुत दूर है, वहां पर दूर वाला चीज नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा इसमें आपको ट्रिक याद रखना है कि जो होता है अच्छा होता है। अगर बोल दे निकट दृष्टि दोष तो ध्यान रखना, आपको याद रखना है कि पास की चीज दिखाई देंगी, निकट का मतलब पास की, और दूर वाला चीज नहीं दिखेगा। ऐसे दोष को ही कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये हेडिंग बनाइएगा और हेडिंग बना के आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखिएगा जब जब पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, तथा दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं या फिर मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। मतलब जब पास का चीज दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना काम जो है कर लीजिए कि जब जो है पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तथा जो है दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई ना दे तो ऐसे दोष को जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हेडिंग कर लीजिए इसको करने के बाद कारण, इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है ये भी देखेंगे। तो लिखिए इस दोष के मुख्यतः दो कारण होते हैं, ठीक है। मुख्यतः दो कारण होते हैं, ध्यान रखना। दो कारण होते हैं, एक तो पहला पॉइंट करिएगा और फिर जो है दूसरा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दो कारण हैं, दोनों कारण को देखेंगे। तो पहला कारण ये दोस्तों, जो नेत्र की लेंस की पृष्ठीय वक्रता होती है बढ़ जाना, ठीक है। तो लिखना है नेत्र लेंस के ठीक है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी, ठीक है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है, ध्यान रखना। अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके नीचे कि कम हो जाती है। ये इसका पहला रीजन है। अब बात करें दोस्तों दूसरे रीजन का। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण दोस्तों ये है कि नेत्र के गोले का व्यास होता है बढ़ जाना। तो लिखना है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, ठीक है। तो दोनों कारण समझाने वाले हैं। तो पहले जो काम करिए इतना नोट करिए, फिर आपको पूरा एक बार समझा देते हैं और फिर जो है हम लोग चलेंगे अगले वाले दोस्त में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इतना काम कर लीजिए।
ठीक है, एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर देते हैं, बहुत ही आसान है, अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दोस्त को दोस्तों निकटवर्ती दोष कहते हैं, मायोपिया कहते हैं या फिर निकटवर्ती दोष कहते हैं। कारण की बात करें तो हमने कहा इस दोष के दो कारण है। क्या है दोस्तों? दो कारण है। मतलब आपकी भाषा में कहें, जब पास का चीज दिखाई दे, दूर वाला न दिखाई दे, ऐसा दोष कैसा होगा? निकट होगा। इसका दो रीजन है। पहला ये है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस का जो पृष्ठ है वक्रता उसका जो है बढ़ जाना, और जब वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि नेत्र का जो गोलक है नेत्र के गोले का जो व्यास है उसका बढ़ जाना। तो अगर नेत्र के गोले का व्यास बढ़ रहा है तो भी एक रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि फोकस दूरी कम होगा। कब होगा? वक्रता अगर बढ़ेगा तो जाहिर बात है फोकस दूरी कम हो जाएगी। ये चीज ध्यान करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके निवारण की, इसके इलाज की बात करते हैं कि इसका निवारण करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहीं पे स्टार करके लिखिएगा निवारण, स्टार करके निवारण लिखिएगा, निवारण या फिर इलाज। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा, तो लिखना है निवारण। निवारण लिखिएगा। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को ठीक है दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस, ठीक है, किसका दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो किसका याद रखना? अवतल लेंस का। किसका दोस्तों? अवतल लेंस का। यहाँ पर एक बार क्लियर लिख दे रहे हैं दूसरे कलर से, ताकि आप जानते रहो कि इस लेंस का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना अवतल लेंस का उपयोग या प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। ध्यान रखना। तो जब ये बीमारी हो जाती है, मायोपिया हो जाता है, तो हम लोग अवतल लेंस लगा के जो प्रकाश किरण है जो पास आ रही है वो दूर जाती है, एकदम रेटिना में जाता है और बन जाता है, जिससे हम लोग एकदम क्लियर उसे दिखने लगता है। तो ये बीमारी हो गया, उसका रीजन हो गया, उसका इलाज भी हो गया। तीन चीजें मैंने बता दी, तो कर लीजिए इतना। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट करके समझा दे रहे हैं। हमने कहा जब पास का दिखाई दे, दूर का न दिखाई दे, तो ऐसे दोष की हम लोग कहते हैं निकटवर्ती दोष। और इसका दो कारण होता है। पहला चीज ये है कि पहले हमने ये बताया कि इस दोष को दो कारण है। पहले नेत्र गोले का जो है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाना। दूसरे है गोले के व्यास का जो है बढ़ जाना होता है। और इलाज की बात करें इसका निवारण या इलाज क्या है, तो हमने कहा इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे में कौन सा लेंस दोस्तों? अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाते हैं। ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, हो गया होगा इतना। तो अगर इतना हो जाए तो हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले दोष की तरफ। ठीक है, इतना हो जाए तो बढ़ेंगे अगले दोष की तरफ, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। तो यहां तक का हो गया होगा आप लोगों का। चलिए ये कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, इसको हटा रहे हैं। तो ये लिख चुके हैं ना, ये जल्दी से लिखिए। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, हो गया होगा। चलो हटा देते हैं। तो चश्मे में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल लेंस लगा देते हैं और बीमारी जो है सॉल्व हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉब्लम था, डिफेक्ट आया था, वो सही हो गया। उससे जो है हम लोगों को दिखेगा लेंस लगाने पर। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर बीमारी रहेगी। पता ही कौन सी बीमारी है ना। चलिए दूसरा करिएगा, दूरदृष्टि दोष। दूसरा हेडिंग करिएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो इसको मायोपिया कहते हैं, और इसको जो है जो दूरदृष्टि दोष है इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ध्यान रखना। तो इसको लिखिएगा हाइपर, ठीक है, हाइपर और मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर हो जाता है मतलब दूर हो जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखना। तो हेडिंग हो गया होगा दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब जब दूर का चीज दिखाई दे और पास का न दिखे। तो लिखेंगे आप लोग जब दूर की वस्तुएं
अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु परंतु निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। तो ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि अगर जो है दूर वाला वस्तु दिखेगा, कहाँ का, दूर का वस्तु एकदम क्लियर दिखेगा और पास का क्लियर नहीं दिखेगा, तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो हमने कहा कि जब वस्तुएं जो है दूर वाली एकदम क्लियर दिखती हैं और पास वाली जो है नहीं दिखाई देती, तो हमने कहा जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका भी कारण देख लीजिए। तो जो पहला था, अभी पहला जो आया था, उसके कारण का इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जो इसका काज होता है दोस्तों, उसी का उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखिएगा, इस दोष के दो कारण होते हैं, इस दोष के मुख्यतः दो कारण होते हैं। इस दोष के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला पॉइंट करिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। लिखना है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना। नेत्र जैसा भी लिखे उसी को उल्टा, नेत्र लेंस की, ठीक है, नेत्र लेंस की या नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। पहला कारण ये हो गया कि अगर जो है जो उसका नेत्र लेंस के पृष्ठों की क्या है, वक्रता है, अगर वो दोस्तों कम हुआ तो फोकस का होगा, ज़्यादा भाग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट करिएगा, ठीक है। नेत्र के गोले का व्यास का कम हो जाना है। नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, ठीक है। ये लिख लीजिए दोनों कारण। नेत्र के गोले का व्यास का कम हो जाना, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना या कम हो जाता है, कम हो जाना, ठीक है। अब अगला हेडिंग करेंगे निवारण। इसका भी इलाज देखिएगा, इसके भी इलाज की बात करते हैं, निवारण की। इसका निवारण कैसे करते हैं, तो हेडिंग करिएगा निवारण, ठीक है। और इसमें लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस, देखो उसको कहते हैं अपसारी, इसके पहले जो यूज किया था अपसारी होता है, इसको उत्तल लेंस या इसी का नाम लिख देना अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इलाज भी हो गया, ठीक है, बीमारी भी हो गई, इलाज भी हो गया। चलो कर लो, इतना नोट कर लो आप लोग।
एक बार पूरा का पूरा समझा देते हैं। अगर दोस्तों हम लोग एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो हमने कहा कि जब दूर की वस्तु दिखाई दे, क्या हो, दूर वाली वस्तु दिखाई दे और पास वाला क्लियर न दिखे, स्पष्ट न दिखे, तो ऐसी बीमारी दोस्तों कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और कारण की बात करें इस दोष के दो कारण हैं। कितने कारण दोस्तों? दो कारण हैं। पहले कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का मतलब वक्रता कम हो जाना, जिससे क्या हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा ये नेत्र के गोले का व्यास का जो है कम हो जाना, मतलब जो पहले का कारण था उसी के यहाँ पर उल्टा कारण हो जाता है, उसी को उल्टा, इसलिए ये बीमारी हो जाती है, तो कम हो जाना। ठीक है, निवारण के लिए इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। उस वाले में हम लोग अवतल लेंस लगाए थे, यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस या अभिसारी, और उसको अपसारी कहते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे इतना लिख लीजिए, फिर तीसरे पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया होगा। अगर नहीं लिख पाए जल्दी से लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। तो निवारण ध्यान रखना, इसमें हम लोग किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके पहले वाली बीमारी में अवतल लेंस का ध्यान रखना। चलो हटाते हैं, और दोस्तों आते हैं तीसरे में, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जरा जरा, मतलब जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो अब जो है इसको लिखने के बाद आपको आना है तीसरे पर, और नोट करना है तीसरे पर जरा दृष्टि दोष। ठीक है, हो गया होगा। चल, तो अब दोस्तों आपको दूसरा मतलब तीसरा हेडिंग का लेना है, जरा दृष्टि दोष। तीसरा हेडिंग करना है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। देखिए, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे न तो पास का वस्तु दिखेगा और न ही दूर का। ऐसी बीमारी को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखना, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, ये बात ध्यान रखना। जिससे कहते हैं ना शरीर जर्जर हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया है। तो वो लिखिएगा इसमें, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, ठीक है, लिखिएगा आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव के नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे ठीक है, जिससे मनुष्य को ना तो पास की वस्तुएं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब न तो पास का ही दिखाई देगा और न ही दूर का दिखाई देती है। मतलब जब जो है पास का भी वस्तु न दिखे और दूर वाला वस्तु भी ना दिखे, दोनों ना दिखे, तो ऐसी बीमारी दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दिखाई देती है तो ऐसे, नहीं दिखाई देती है तो ऐसे, या ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
हेडिंग करें इसका कारण, रीजन क्या है, तो हेडिंग करना है रीजन, कारण, और कारण में लिखना है आपको लिखना है यह दोष पक्षमाभी मांसपेशियों तथा ये लिख लो मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए बता रहे हैं। देखिए पहली चीज तो याद रखना, जब जो है जर्द दोष होता है तो बुढ़ापे में हमारे लोग जो नेत्र है कमजोर होता है, मांसपेशियां तो कमजोर हो जाती है, और जब कमजोर होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ऐसा कंडीशन में ना तो वस्तु पास का दिखता है और ना ही दूर का, और ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ध्यान रखना। तो इसका कारण क्या है, यह दोष पक्षवायी मांसपेशियां जो लेंस को इधर घुमाती है, दोष के दुर्बल होने कमजोर होने के कारण, ठीक है, कमजोर होने के, तथा जो है नेत्र लेंस की लचीलेपन, जो नेत्र लेंस लगा उसमें जब लचीलापन आ जाएगा तो उसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, यह दोष से उत्पन्न हो जाता है। कमी आ जाने के कारण क्या हो जाता है, लचीलेपन, नेत्र लेंस के लचीलेपन के कारण होता है। लचीलेपन में कमी के कारण होता है। अब अगला हेडिंग करिएगा निवारण, इसका इलाज क्या है। निवारण लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी मतलब उत्तल उत्तल दोनों, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इलाज भी इसका जो है नोट कर लीजिए, इसका इलाज भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ तक का लिख लीजिए, 2 और पढ़ाएंगे उसके बाद जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया होगा। तो हमने कहा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव की नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाती है, जिससे मनुष्य को न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को जर्दृष्टि दोष कहते हैं। अगर कारण की बात करिए, यह दोष पक्षवायी मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है, और इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में दोस्तों द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी मतलब उत्तल अवतल दोनों लेंस। चलिए हो गया होगा। अब बात करेंगे चौथे की, जिसका नाम है अविमुखता। ठीक है, चौथे की बात करें जिसका नाम है अविमुखता। तो इसको हटाते हैं और बात करते हैं दोस्तों अविमुखता की, फिर अंतिम की बात करेंगे और फिर इसके बाद क्लास भी खत्म हो जाएगा और आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब दोस्तों आपको चौथा हेडिंग करना है जिसका नाम क्या है, अविमुखता। ठीक है, चौथा हेडिंग करना है जिसका नाम क्या है, अविमुखता। तो हेडिंग करिएगा अविमुखता। अविमुखता, ठीक है, ये हेडिंग करिएगा। तो लिखिएगा, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ऐसे दोष को अविनुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। चलिए समझा देते हैं। इसका मतलब दोस्तों, मान लो हमने दो वस्तु लिया, मान लीजिए दो है, एक वस्तु ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे है, और एक ऐसे है, इस तरह है, एक ही दूरी पर है, ऐसे है और एक ऐसे है, मतलब जो क्षैतिज है, एक क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर है। तो जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों अगर एक साथ एक ही दूरी पर रखी गई हैं तो वो स्पष्ट जो है रेटिना पर क्लियर नहीं बनता है। व्यक्ति को लगता है ऐसा वाला ऐसे दिख रहा है और ऐसा वाला ऐसे दिख रहा है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं क्या? अविनुकता कहते हैं। तो हमने कहा कि एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, ऐसे दोष को अविनुकता या फिर दृष्टिवैषम्य कहते हैं। ठीक है, इसका कारण लिखिएगा। हेडिंग करिएगा कारण क्या है? इस दोष का कारण लिखिएगा, इस दोष का कारण कार्निया या कार्निया की सतह का पूर्णतः गोलाकार न होने के कारण होता है। मतलब दोस्तों, ये जो बीमारी आ जाती है ना, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन सिंपल है कि कार्निया पूरी तरह से गोलाकार नहीं होती, थोड़ा सा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए जो है ऐसी बीमारी हो जाती है, ध्यान रखना। तो कार्निया पूरी तरह गोलाकार न होने के कारण यह दोष मतलब अविनुकता जो है हो जाता है। हेडिंग करिएगा निवारण। इलाज की बात कर लेते हैं, दोस्तों। ठीक है, अगर इसके इलाज की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है हम लोग इस दोष को दूर करने के लिए लिखना है, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, किसका दोस्तों? बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है करते हैं, ध्यान रखना। तो आपको याद रखना है इसमें कि अगर ऐसी बीमारी होती है तो किसका उपयोग करेंगे, किस लेंस का? बेलनाकार। तो देखिएगा, इसमें ध्यान समझिएगा। तो हमने कहा ये कि अगर जो है एक ही दूरी पर रखी है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु और वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं अविनुकता। और इस दोष का कारण क्या है? जो कार्निया का सतह है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है, इसलिए ऐसी बीमारी हो जाती है। अगर इसके निवारण की बात करें तो इसमें दोस्तों हम लोग किसका? बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस बीमारी को दूर करते हैं, ध्यान रखना। किसका दोस्तों? बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस बीमारी को दूर करते हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिएगा, फिर आते हैं अंतिम हेडिंग पर। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, वर्णांतता की बात करेंगे, ध्यान रखना। तो इसको हटाते हैं और आते हैं अंतिम हेडिंग पर, जिसका नाम है वर्णांतता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो हेडिंग करिएगा 5वां हेडिंग, जो कि अंतिम बीमारी है,
वर्णांता या फिर जो है इसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, हेडिंग करिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया होगा। देखिए इसमें जो कहता है कलर ब्राइटनेस में होता क्या है, जैसे कुछ विशेष रंगों के, जैसे गहरे कलर लाल है, हरे हैं, पीले हैं, इन सब में क्या होता है व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है कभी भी ड्राइवर का जॉब या कलर वाला जहाँ पर काम होता है उसको नहीं मिलता है, बात ध्यान रखना है। तो लिखना है इसमें कुछ विशेष रंगों जैसे लाल, हरे, पीले आदि में मनुष्य अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसे दोष को वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखा है ना, वर्ड का मतलब होता है कलर और अंधा मतलब उसके प्रति अंधा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसका निवारण तो अभी तक नहीं हुआ है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसका कारण जरूर है। तो कारण लिखिएगा, इसका कारण क्या होता है, रीजन क्या है। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो जरूर लिखिएगा। तो लिखिए यह दोष नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। ठीक है, स्टार करके लिखिएगा, यह रोग जन्मजात होता है और इसका उपचार जो है नहीं है, ये भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा स्टार करके। इसका कोई उपचार नहीं है, अभी तक नहीं बना है, तो बाद में बन जाएगा वो अलग चीज है। तो इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी बीमारी होती किसी भी, तो जहाँ पर कलर काम होता है या फिर रेलवे या फिर ड्राइवर, इन सब का जॉब नहीं देते। रीज़न ये है कि उसमें होता है जहाँ पर लाल बत्ती जल रही है, हरी बत्ती जल रही है, तो अंतर नहीं कर पाएगा, तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी कभी भी जो है कोई जॉब करता है ड्राइवर की, और उसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कुछ विशेष रंगों जैसे लाल, हरे, पीले या गहरे कलर आदि में जो है मनुष्य अंतर नहीं कर पाता है, तो ऐसे दोष को वर्णांता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यह दोष जो है नेत्र में शंकों और कोशिकाओं की कमी या यह गुणसूत्र कारण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कमी कारण होता है, यह दोष जन्मजात होता है, ध्यान रखना, और इसको कोई भी उपचार अभी तक नहीं है, इसका उपचार नहीं है। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए।
ठीक दोस्तों, हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी ये वाला टॉपिक जो हमने पूरा पढ़ा दिया, ये खत्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप नॉलेज जो है बढ़ा सकूँ। बाकी खुश रहे, मस्त रहे, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।